Assalamu alaikum, students. How are you all? I'm sure that all of you will be quite fine. Today, we are going to discuss various usages in English. It will be very useful lecture for you. So let's begin without any wastage of time. Use of as soon as. If you are able to listen to my voice, then must respond me in the message. Through the message, tell me so that we continue our lecture. I will be waiting for your response. If my voice is audible and you are comfortable with the voice and the slide, must text me in the message so that I may start the lesson. Hurry up, please. Use of as soon as. Okay. As soon as, okay, student said that the voice is clear. So we start the lecture. As soon as हम कहाँ use करते हैं? We use as soon as to show that something happens immediately, that is at the very moment another action is completed, or shortly after another action is completed. I will tell you through the example. Just see the example. I will call you as soon as I arrive. I will call you as soon as I arrive. I will arrive यानी पहले मैं पहुंचूंगा, एक एक्शन ये कंप्लीट होगा, ठीक है। तो फिर क्या है, आई विल कॉल यू, फिर मैं आपको कॉल करूंगा। यानी एक एक्शन जब कंप्लीट होता है तो उसके साथ हम एज सुन एज हम यूज करते हैं, ठीक है। एक तो ये है कि हम सेंटेंस में जो है ना वो इन द मिड भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा आई विल कॉल यू। ये वाली जो फ्रेज को हमने इधर यूज किया है, दरमियान में हमने एज सुन एज यूज किया, फिर हमने एज अराइव किया। इट्स आल्सो ओके। लेकिन देखें सेकंड सेंटेंस, एज सुन एज आई हैव द इंफॉर्मेशन, एज सुन एज आई हैव द इंफॉर्मेशन आई विल टेल यू, ठीक है। यानी आई विल गेट द इंफॉर्मेशन, यानी पहले मैं इंफॉर्मेशन लूंगा एंड देन आई विल टेल यू इमीडिएटली, फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो एज सुन एज का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? जहां पर कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है, ठीक है। और यानी एक्शन एक ना शॉर्टली अभी अभी कंप्लीट हुआ है, तो उसके साथ हमने फिर एज सुन एज का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। टू एग्जाम्पल्स हैं। आई विल कॉल यू एज सुन एज आई अराइव, ठीक है। दूसरा, एज सुन एज आई हैव द इंफॉर्मेशन आई विल टेल यू। ओके, यू माइट हैव अंडरस्टूड। ओके, एक बात याद रखनी है कि एज सुन एज में विल यूज नहीं करना। देखें, ये देखें, आई विल कॉल यू एज सुन एज आई अराइव। एज सुन एज के बाद हमने अराइव यानी हमने प्रेजेंट यूज किया है। दूसरे में अगर आप एज सुन एज में देखें, एज सुन एज आई हैव द इंफॉर्मेशन आई विल टेल यू। एज सुन एज के साथ हमने आई हैव ये प्रेजेंट है ये यूज किया है, हमने यहाँ पर विल नहीं किया। बाद में हो सकता है, लेकिन जहां पर एज सुन एज होगा उस पोर्शन में हम कभी भी फ्यूचर यूज नहीं करेंगे। वी डू नॉट यूज विल यानी फ्यूचर विद एज सुन एज। जैसे आई एम गोइंग टू हैव अ शावर एज सुन एज आई विल गेट होम, तो आप विल नहीं यूज करेंगे। इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। आई एम गोइंग टू हैव अ शावर एज सुन एज आई गेट होम, विल नहीं लगाएंगे। अब सेकंड देखें, ये इस तरह का स्टैम्प पेपर में आता है, तो आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। ही विल बी बैक टुमारो, आई विल गिव हिम द मैसेज एज सुन एज आई विल सी हिम, तो विल यहां भी नहीं आएगा। एज सुन एज आई सी हिम, एज सुन एज के बाद कभी भी फ्यूचर यूज नहीं करना। सेंटेंस में एज सुन एज वाले सेंटेंस में फ्यूचर यूज हो सकता है, लेकिन एज सुन एज वाले पार्ट में हमने फ्यूचर यूज नहीं करना। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट,
पोजीशन ऑफ एज सुन एज इन सेंटेंस, ये सिर्फ हम जो है ना सेंटेंस को देखेंगे कि एज सुन एज वी गॉट आउट द कार इट स्टार्टेड रेनिंग। ये देखें, ये मेन क्लास है। और दूसरा, इट स्टार्टेड रेनिंग एज सुन एज वी गॉट आउट द कार। तो यानी हम स्टार्ट में भी यूज कर सकते हैं एज सुन एज को। और हम जो है ना उसको, यानी स्टार्ट से मुराद ये है कि मेन क्लास है ये, इट स्टार्टेड रेनिंग, इसमें भी यूज कर सकते हैं। और सबॉर्डिनेट क्लास उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स। तो ये कोई ख़ास इतना कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। हम नेक्स्ट चलते हैं। अब जो इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जो पेपर सेटर जिसको लेता है, वो ये हैं। वी यूज द प्रेजेंट सिंपल। एक तो हम प्रेजेंट सिंपल यूज कर सकते हैं, जैसे देखें एज सुन एज ही वेक्स अप। एक तो हम ये है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एज सुन एज का मतलब उर्दू में क्या होता है ये भी तो समझ लें, कि जूं ही या फिर जैसे ही। एज सुन एज ही वेक्स अप, देखें ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट आप यूज कर सकते हैं। वी यूज प्रेजेंट सिंपल विद एज सुन एज। ठीक है जी। आई विल गो to the shops as soon as it stops raining। ये बिल्कुल ठीक है। as soon as it will stop, ये नहीं लगाना, फ्यूचर यूज नहीं करना। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई विल गो टू द शॉप एज सुन एज इट हैज स्टॉप। अब हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म जब यूज होती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। हम एज सुन एज में प्रेजेंट यूज कर सकते हैं, पास्ट भी यूज कर सकते हैं, और क्या यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट भी। लेकिन हम फ्यूचर यूज नहीं कर सकते, मैंने आपको डिटेल में बताया। वी कैन आल्सो, ये देखें, वी यूज द पास्ट सिंपल विद एज सुन एज, यानी सेकंड पास्ट सिंपल मीन सेकंड फॉर्म भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखें यहाँ पे अगर हम स्टॉप्स की जगह पे स्टॉप्ड भी लगा सकते हैं, तो सेकंड फॉर्म। वी कैन आल्सो यूज विद पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट परफेक्ट कौन सा होता है, जिसमें हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वहां भी ये दो एग्जांपल नीचे आपके सामने है। They restarted the tennis match as soon as the rain stopped। ये जो rain stopped है ना, ये past simple है, यानी past indefinite tense है। ये हम second form भी लगा सकते हैं as soon as के बाद। सेकंड देखें, they restarted the tennis match as soon as the rain had stopped। ये पास्ट परफेक्ट है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट है। तो हम ये यूज कर सकते हैं पेपर में। एज सुन एज का इस्तेमाल जो है ना, ये डेफिनेटली आता है। सो यू शुड लर्न इट। ओके, नेक्स्ट हम जो करने लगे हैं स्टडी, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था। आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि यूज ऑफ इन्फिनेटिव। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इन्फिनेटिव क्या होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जो टू लगा होता है उसको हम इन्फिनेटिव टू कहते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू, इसको हम जैसे आना, जाना, रोना, सोना, मरना, खाना। ठीक है, जैसे देखें ये टू लर्न, ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स में है, टू लर्न। इसके बाद टू स्टडी। ठीक है, टू बाय, टू कम, टू गो, टू गेट अप, टू स्लीप, टू सिट डाउन। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा हो तो इसको हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव। तो जैसे देखें ये एज अ सब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है। टू लर्न इज इम्पॉर्टेंट, टू लर्न यानी सीखना अहम है। तो ये यहाँ पे एक सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ये देखें, टू लर्न जो है ना फर्स्ट फॉर्म में, इससे पहले टू लगा हुआ है, टू लर्न सीखना, ये इन्फिनेटिव है। ये याद रखिएगा, पेपर में ये जरूर आता है। ठीक है, इसके बाद देखें ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, शी वॉन्ट्स टू स्टडी मेडिसिन। टू स्टडी मेडिसिन जो है ना, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट किसका है, वांट्स जो वर्ब है ना इसका है। ठीक है, तो ये टू स्टडी इस तरीके से भी यूज होता है। इसके बाद टू एक्सप्रेस पर्पस,
शी वेंट टू द स्टोर टू बाय। टू बाय जो है ना, ये इन्फिनिटिव है। वो बाय फर्स्ट फॉर्म है, इससे पहले टू लगा हुआ है। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि इन्फिनिटिव वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उससे पहले जो टू लगा होता है उसको हम इन्फिनिटिव टू कहते हैं। और ये एज अ सब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है, एज अ ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है, और इसको हम अपने पर्पस को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा कि टू के बाद कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। इन्फिनिटिव उस वक्त बनेगा जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा होगा, तो उसको हम इन्फिनिटिव टू कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, यूज ऑफ पार्टिसिपल। ये इसका ये पार्टिसिपल और इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा जीरेंड्स, इन दोनों में फर्क करना जो है ना, डिफरेंस आपको बड़े अच्छे वे में पता होना चाहिए कि अच्छा ये याद रखें, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगा होता है तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगा होगा तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। जब जो वर्ब की मतलब जो है ना थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो पास्ट पार्टिसिपल होगा। तो अब ये देखते हैं, देखें इसमें, एज एन एडजेक्टिव द क्राइंग बेबी फाइनली फेल asleep। इसमें जो क्राइंग है ना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, ये क्या है, मैंने आपको बताया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगा होगा तो वो क्या होगा, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो क्राइंग इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ये एक एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि ये हमें बेबी के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये बेबी को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, और जो बेबी है ये नाउन है। जो भी चीज नाउन को मॉडिफाई करे वो एडजेक्टिव होती है। यहाँ पे क्राइंग एडजेक्टिव है। ठीक है, और ये एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, और ये क्या है, ये पार्टिसिपल है। इसके बाद है जी इन अ पार्टिसिपल फ्रेज। ये पार्टिसिपल फ्रेज में भी यूज होता है। जैसे कि देखें, एग्जॉस्टेड फ्रॉम द लॉन्ग डे, शी वेंट स्ट्रेट टू बेड। एग्जॉस्टेड फ्रॉम द लॉन्ग डे इज अ पार्टिसिपल। अब देखें ये पास्ट है, एग्जॉस्टेड जो है ना ये पास्ट है। ठीक है, तो ये पास्ट फॉर्म में यूज होता है। तो यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल में आया है, लेकिन ये एक फ्रेज में इस्तेमाल हुआ है। ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स में है ना, ये एक फ्रेज है, लेकिन ये है सेकंड फॉर्म, तो ये पास्ट पार्टिसिपल। एग्जॉस्टेड फ्रॉम द लॉन्ग डे। ओके, टू फॉर्म परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें भी ये इस्तेमाल होता है। शी हैज, अब देखें, शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क। अब फिनिश्ड यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, तो ये भी क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, फिनिश्ड। तो ये पास्ट पार्टिसिपल के तौर पे यहाँ इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद ही इज रनिंग फास्ट। तो जो रनिंग है ये यहाँ पे पार्टिसिपल है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है। तो मैंने आपको पहले बता दिया था। तो ये एक एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है, सेकंड फॉर्म के तौर पे इस्तेमाल होता है, और थर्ड फॉर्म के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी पास्ट परफेक्ट के तौर पे। और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हो तो वो होता है, ये पार्टिसिपल होता है। आगे जब जीरेंड आ रहा है तो इसमें और पार्टिसिपल में आपने डिफरेंस करना है। ये देखें, एज द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। अब आईएनजी इसमें भी लगा हुआ है, लेकिन पार्टिसिपल कभी एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जो जीरेंड है वो एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। अब जैसे देखें, स्विमिंग इज माय फेवरेट एक्टिविटी। अब इसमें स्विमिंग जो है ये एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, तो जीरेंड एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, आईएनजी फॉर्म इसके साथ भी होगी। एज एन ऑब्जेक्ट, शी एंजॉयज रीडिंग। अब रीडिंग जो है ये आईएनजी फॉर्म है, तो जो है ना, वो क्या नाम है उसका, जो पार्टिसिपल है वो एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होता, याद रखें, ना सब्जेक्ट ना एज एन ऑब्जेक्ट। लेकिन जो जीरेंड है वो सब्जेक्ट
और एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। इसमें रीडिंग हमारा जो है ना, ये क्या है, ये हमारा जीरंड है। इसके बाद देखें, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन। अब इसमें प्रपोजिशन हमारी जो है ना इन है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, लर्निंग। तो लर्निंग जो है ना वो यूज हुई है। तीन तरीकों से जीरेंड इस्तेमाल होता है, एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, और एक ऑब्जेक्ट के तौर पे जो प्रपोजिशन के बाद आए। अब लर्निंग ये क्या है, ये जीरेंड है, और ये इन प्रपोजिशन के बाद आया है। तो अब आप देख सकते हैं कि इनमें डिफरेंस मैंने आपको बताया, फिर एंड पे भी सम अप करेंगे इसको। अब नेक्स्ट हमने जो करना है, ये हमने यूज करना है मॉडल वर्ब्स का, जिनको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट एंड मस्ट। तो मॉडल वर्ब्स इनको कहते हैं, और इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट चीज़ें ये देखते हैं, जो कि हम एक एक को डिटेल में डिस्कस करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम वुड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वुड, वुड के थ्रू हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और हम जो है ना एक, सबसे पहले ये देखें हम क्या करते हैं कि हाइपोथेटिकल कोई एक बात करते हैं। हाइपोथेटिकल क्या होता है, सेंटेंस की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा। आई वुड गो, आई वुड गो टू द पार्टी इफ आई वर इनवाइटेड। ये एक हाइपोथेटिकल बात है। आई वुड गो टू द पार्टी, यानी अगर मुझे इनवाइट किया जाए, ये हाइपोथेटिकल बात है कि अगर मुझे बुलाया जाए तो मैं पार्टी में जाऊंगा। इस तरह यानी अगर का जब इस तरह यूज करके कोई हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, तो वो हाइपोथेटिकल होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट, वुड का यूज करके हम पोलाइट रिक्वेस्ट, बड़ी सॉफ्ट किस्म की रिक्वेस्ट करते हैं। वुड यू माइंड हेल्पिंग मी विद दिस। इसका मतलब ये वुड यू माइंड का मतलब क्या आप बुरा तो नहीं मनाएंगे, ये नहीं होगा। वुड यू माइंड हेल्पिंग मी विद दिस, क्या आप मेहरबानी करके इसमें मेरी मदद करेंगे, इसका ये मतलब है। फ्यूचर इन द पास्ट, फ्यूचर इन द पास्ट, ही सेड। अब देखें, ही सेड जो है ना ये पास्ट फॉर्म आ गई है। ही सेड, ही सेड ही वुड कॉल लेटर। अब वुड जो है यहाँ पे विल की सेकंड फॉर्म पे के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, यानी फ्यूचर में यूज हुआ है, लेकिन ये पास्ट फॉर्म के तौर पे यूज हुआ है, क्योंकि पीछे सेड है, सेकंड फॉर्म है। जब पीछे सेकंड फॉर्म आ जाए, पीछे पास्ट आ जाए, तो आगे भी सेंटेंस में पास्ट आता है। तो फ्यूचर का भी पास्ट होता है, यानी फ्यूचर में भी जैसे विल फ्यूचर है, तो उसकी सेकंड फॉर्म वुड है। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं जी। शुड का यूज, ये एडवाइस देने के लिए, एक्सपेक्टेशन के लिए, और कोई सजेशन के लिए। सबसे पहले तो एडवाइस है, यू शुड स्टडी फॉर द एग्जाम। ये एक एडवाइस है कि आपको एग्जाम के लिए स्टडी करना चाहिए। अब दूसरी एक्सपेक्टेशन है, द ट्रेन शुड अराइव एट 9 AM। ये हम एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पहुंचना चाहिए, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। और तीसरी सजेशन, शुड वी ट्राई अ डिफरेंट अप्रोच, क्या हम एक डिफरेंट किस्म की अप्रोच इस्तेमाल करें। तो ये शुड के तीन जो है ना यूजेजेस हैं। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। कैन, कैन जो है सबसे पहले एबिलिटी, आई कैन डू दिस, शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, ये एक सलाहियत है। एबिलिटी के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसके बाद परमिशन, कैन आई लीव द रूम, लेकिन ये जो है ना कैन इतनी पोलाइट परमिशन नहीं होती। कैन आई लीव द रूम एक पोलाइट परमिशन नहीं है। पॉसिबिलिटी, ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या है, इट कैन बी वेरी हॉट इन समर, कि गर्मियों में बड़ी गर्मी हो सकती है। ठीक है, इट कैन बी वेरी हॉट इन समर। तो होपफुली कि ये आपको कॉन्सेप्ट साथ साथ समझ आ रहा होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी। ये आपके पेपर से मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि उसमें ये आई हुई हैं, तभी मैंने आपको ये करवाया। इसके बाद कुड का यूज़ देखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी वुड की तरह इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले हम पास्ट की एबिलिटी देखते हैं। ही कुड रन वेरी फास्ट व्हेन ही वाज यंगर, कि जब वो यंगर था, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, जब वो जवान था तो बड़ा तेज भाग सकता था।
अब पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी ये यूज होता है, कुड यू प्लीज पास द साल्ट, क्या मुझे ये नमक पकड़ा सकते हैं। तो ये कुड यू प्लीज, अब इसमें पकड़ पकड़ा सकते थे नहीं आएगा, पक सकते हैं। ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड और कुड यूज होता है। कुड यू प्लीज पास द साल्ट पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। और पॉसिबिलिटी भी, इट कुड रेन लेटर, शायद आज बाद में बारिश होगी। तो इस तरीके से ये यूज होता है। नेक्स्ट में जो ना, मैं का क्या यूज है, परमिशन के लिए, और ये बड़ी पोलाइट परमिशन, बड़ी हम्बल परमिशन होती है। मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ। इसके बाद पॉसिबिलिटी है, आई इट मे स्नो टुमारो, हो सकता है कल बारिश हो। और पोलाइट सजेशन के लिए, यू मे वांट टू चेक दैट अगेन, क्या आप इसको दोबारा चेक करना चाहेंगे। बड़े पोलाइट वे में आप किसी को सजेस्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद माइट का यूज है, इसमें पॉसिबिलिटी होती है लेकिन थोड़ी सख्त किस्म की, यानी स्ट्रिक्ट पॉसिबिलिटी होती है। इट माइट बी अ गुड आइडिया, इट माइट बी अ गुड आइडिया टू लीव अर्ली, जल्दी जाना एक बड़ा अच्छा ख्याल होगा। ठीक है। और इसके बाद लोअर पॉसिबिलिटी, शी माइट कम टू द पार्टी बट शी इज नॉट श्योर, यानी कम पॉसिबिलिटी हो। ठीक है, दोनों के लिए यूज होता है, ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए भी और कम पॉसिबिलिटी के लिए भी। इसके बाद हमारा ऑट का यूज है, एक एडवाइस के लिए ये यूज होता है, बाकी दूसरा मॉरल ऑब्लिगेशन, यानी किसी इखलाकी फरीजे के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे पहले पहले तो हम एडवाइस के लिए देखते हैं, यू ऑट टू अपोलोजाइज, आपको जरूर माजरत करनी चाहिए। इसके बाद मॉरल ऑब्लिगेशन जैसे होता है, पीपल ऑट टू हेल्प दोज इन नीड, जैसे वी आर टू वी आर टू ओबे आवर पेरेंट्स, ये एक इखलाकी फर्ज है, ought to obey our parents। तो ought to का मतलब भी चाहिए के मीनिंग में इस्तेमाल होता है, लेकिन शुड और इसमें ये फर्क है कि इसमें मॉरल ऑब्लिगेशन आती है। तो हमारा लास्ट जो यूज है वो है मस्ट, इसमें ऑब्लिगेशन है, यानी कोई चीज जो है ना स्ट्रिक्टनेस इसमें है। यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट, आपको सीट बेल्ट हर सूरत में पहनना चाहिए। नेसेसिटी, आई मस्ट फिनिश दिस प्रोजेक्ट टुमारो, मुझे कल तक ये प्रोजेक्ट जो है ना फिनिश कर देना चाहिए। और इसके बाद एक लॉजिकल कंक्लूजन के लिए ये इस्तेमाल होता है, शी इज नॉट हेयर, वो यहाँ नहीं है। शी मस्ट बी एट वर्क, वो जरूर अपने काम पे होगी। तो स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले आज जो है ना पढ़ा अपना, हमने क्या पढ़ा जी, एज सुन एज का यूज, एज सुन एज को हम यूं ही और जैसे ही यूज करते हैं। ठीक है, ये कोई एक्शन जो है ना कंप्लीट होता है उसके फौरन बाद हम यूज करते हैं। एज सुन एज का इस्तेमाल, एज सुन एज वाले सेंटेंस में हम सेकंड फॉर्म भी लगा सकते हैं, हैड के साथ थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हैं, प्रेजेंट भी लगा सकते हैं, लेकिन एज सुन एज के साथ फ्यूचर कभी इस्तेमाल हमने नहीं करना। एक हमने ये पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा जी इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू आता है, जैसे टू गो, टू कम, टू स्लीप, टू डाई, टू ईट, टू मूव, ये सारे इन्फिनेटिव हैं। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हो, एक तो ये है। ठीक है, और एक एडजेक्टिव के तौर पे ये इस्तेमाल होता है सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट सिंपल हो तो ये पार्टिसिपल होता है। हैज के साथ, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म हो तो ये होता है। और फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी तो मैंने आपको पहले बता दिया। और जीरेंट जो होता है वो एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, और प्रपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें उस यूज होता है, उससे हम जीरेंट कहते हैं। फिर हमने मॉडल वर्ब्स किए हैं, जैसे वुड है, ये हाइपोथेटिकल, पोलाइट रिक्वेस्ट और फ्यूचर के लिए। इसके बाद हमने शुड का यूज किया, फिर हमने कैन का किया, देन वी स्टडीड कुड, ठीक है, देन मे, देन माइट, देन ऑट और देन मस्ट हमने। तो स्टूडेंट, ये आज का हमारा लेक्चर था, इस पे आपको प्रॉपर एमसीक्यूज भी मिलेंगे
और इसके अलावा जो है आप लोगों को इस पे टेस्ट भी आप लोगों को मिलेगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को के साथ ना एक लिंक शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। जी स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ। जी मैंने ये लिंक आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये पता नहीं सही शेयर हुआ है या नहीं। तो आप लोग इस ये उसका लिंक है व्हाट्सएप के एक उसके ना यूट्यूब चैनल का। इसमें इससे रिलेटेड काफ़ी और भी वीडियोस हैं, आप इसको देख सकते हैं। या अगर आपको ये इधर से लिंक ओपन नहीं हुआ तो आप पर्सनली मुझे मैसेज करके भी ले सकते हैं। तो आज का हमारा ये लेक्चर था। इंशाल्लाह कल तो हमारा ऑफ है, सैटरडे और संडे को। मंडे को फिर पेडागोजी का हमारा लेक्चर होगा रिसर्च पे इंशाल्लाह। टिल दैट गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।